चल गया ना, छोड़ दो छोड़ दो। शुरू करें, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट दिस मीटिंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का जो सेशन है ना, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप अपना दिमाग को खोल के रखेंगे। इंसान की दिमाग है ना, जस्ट लाइक पैराशूट की तरह होता है। पैराशूट देखें जो आसमान में जान बचाता है, अगर खोलता है तभी वो जान बचाता है। तो जस्ट लाइक ह्यूमन माइंड, जस्ट लाइक ए पैराशूट, व्हेन वर्क्स इट इज ओपन, जब वो खोलता है तभी काम करता है। तो जितने भी आप लोग बैठे हैं और आप लोग ही सब कुछ हैं, आपको लीड करना है संस्था को, आपको मोर इफेक्टिव बनना है, मोर रिजल्ट ओरिएंटेड बनना है। मतलब आपको काफ़ी प्रभावी ढंग से काम करना है और परिणाम को देखते हुए काम करना है। तो मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। आज का जो सेशन है, इसमें जो लगा हुआ है क्वालिटी पॉलिसी, आपका विजन, मिशन या स्ट्रैटेजी, रणनीति, वही चीज़ बता रहा हूँ कि एक्चुअल में संस्था का क्या इंटेंशन है। इस कंपनी ने, संयोग इंजीनियर्स ने क्या कस्टमर के साथ कमिटमेंट किया है कि हम मार्केट में कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे टीम को लेके चलेंगे, कैसी हमारी टीम कितना अच्छा आउटपुट देगी, ये सारा वो कमिटमेंट किए हैं। वो चीज़ों को मैं आपसे डील करूंगा, समझाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले बात आती है स्कोप की। स्कोप एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अवसर, संभावनाएं ढूंढना, तलाशना किसी चीज के लिए, अवसर ढूंढना। तो एक छोटा सी कहानी के साथ इस स्कोप को बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, एक फुटवेयर की कंपनी थी और उस फुटवेयर कंपनी में 2 सेल मैनेजर थे। फुटवेयर बोले तो जूता चप्पल की कंपनी थी। तो जो ऑनर थे वो दोनों सेल मैनेजर को बुलाया और बोला कि आप एक काम करो, दोनों 1 बाय 1 करके नागालैंड जाओ और देखो वहां पर बिजनेस का स्कोप क्या है, बिजनेस का स्कोप क्या है। तो फर्स्ट वाले सेल मैनेजर को बुलाया और नागालैंड भेज दिया। तो जैसे वो नागालैंड पहुंचा तो देखा वहां पर लोग जूता चप्पल पहनते नहीं है। वो घूमा चारों तरफ, देखा कि अरे यार ये तो नंगे रहते हैं, जूता चप्पल तो पहनते नहीं है, यहाँ पर कोई बिजनेस का स्कोप ही नहीं है। तो फट देना मालिक को फोन किया, कहा कि सर सॉरी, यहाँ बिजनेस का कोई स्कोप नहीं है, यहाँ हम बिजनेस कर नहीं सकते। तो मालिक ने बोला कि ठीक है, एक काम करो, तुम चले आओ। तो जैसे वो आ गया तो दूसरे वाले जो सेल मैनेजर था उनको बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, अब आप जाके देखो। दूसरा वाला मैनेजर गया, देखता है यार सेम सिचुएशन है, नागालैंड में सारे जूता चप्पल पहनने वाले लोग हैं, ये तो नंगे पाँव जंगली लोग हैं, नंगे घूम रहे हैं। ऑनर को फोन किया, कहा कि सर यहाँ बिजनेस की अपार क्षमता है, हम यह बिजनेस बहुत ज्यादा विस्तार रूप से कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इनको यह सिखाना है कि जूता चप्पल पहनने का फायदा क्या होता है, बाकी हमारे बिजनेस टकाटक चलेगी। ऑनर ने कहा, मालिक ने कहा ठीक है, आप आ जाइए। तो देखिए, 2 आदमी गए थे, 2 आदमी वहां गए थे, तो दोनों का विजन कैसे कैसे था, ठीक है जी। एक को समस्या दिखाई दिया, एक ने अपॉर्चुनिटी देखा, चीजों को समझा, यार यहाँ तो बहुत ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। तो संभावना देखना, उसको कहते हैं इसको तलाशना, चीजों को तलाशना, जितना रिसोर्सेस हैं उनको देखना, तलाशना। तो यहां पर आता है प्रॉब्लम। हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एक्चुअल है प्रॉब्लम तो होगी, चाहे सोशल लाइफ हो, चाहे हमारे डोमेस्टिक लाइफ हो, घरेलू जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे हमारा प्रोफेशनल जीवन हो, हम कंपनी में काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम हमारे लिए क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी है, किसके लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। मत समस्याएं क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है सुधार के लिए और सुधार के आगे बढ़ने के लिए। तो ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई, ठीक है जी। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, एक चैलेंज है और चैलेंज लेना चाहिए, स्वीकारना चाहिए, उसको तराशना चाहिए कैसे हो सकता है, ठीक है जी। अब बात आती है अपने क्वालिटी पॉलिसी की, समझिएगा ये बात को। देखिए, मैं सारा चीज ये इसलिए बता रहा हूं कि मुझे आपसे ये सारा चीज लेना है, ठीक है जी, और सही तरीके से लेना है, ऐसा नहीं है। इसीलिए आपके दिमाग में ये सारा बातें मैं बता रहा हूं कि कंपनी ने जो कमिटमेंट किया है, जो ये प्रतिस्पर्धा का युग है, आपको पता है हम ऑटो सेक्टर में काम कर रहे हैं और ऑटो सेक्टर जो है काफी कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, इसमें ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है और उसको लेकर जो इन्होंने
कमिटमेंट किया है, हमारे जो ऑनर हैं, प्रोप्राइटर हैं, जो कमिटमेंट किए हैं, उसका पूरा करने का काम हम लोगों के कंधों पर दिया है। ठीक है जी, हम उसके लिए जिम्मेवार होंगे। ठीक है, तो हमारा इनका क्वालिटी पॉलिसी क्या कहता है, गुणवत्ता नीति क्या कहता है कि हम समय पर सारा चीज करेंगे। क्या करेंगे, 5R को इन्होंने ज्यादा तजुर्बा दिया है, ज्यादा उन्होंने फोकस किया है कि हम राइट क्वालिटी देंगे इन फर्स्ट टाइम में। हम क्वालिटी को राइट टाइम पर देंगे और राइट क्वालिटी देंगे फर्स्ट टाइम में। हम क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। क्वालिटी को सर्वोपरि माना गया है। क्वालिटी इज एवरीथिंग। क्वालिटी क्या होती है, संस्था की आंख होती है। अगर क्वालिटी नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं चलेगा, आप नहीं चलोगे, मैं नहीं चलूंगा, कोई नहीं चलेगा। तो क्वालिटी की मेन जरूरत है। ठीक है जी, तो ये गुणवत्ता नीति में इन्होंने क्या कहा कि मैं राइट क्वालिटी दूंगा, बढ़िया क्वालिटी दूंगा मैं। ठीक है, दूसरी बात कर रहे हैं कि मैं जो मांग है हमारे ग्राहक की, कस्टमर की, और राइट क्वांटिटी भी दूंगा मैं। जो चीज उन्होंने मांगा है वो भी मैं दूंगा। और तीसरी बात उन्होंने कहा, टाइम पर डिलीवरी करूंगा, समय पर करूंगा। किसके साथ, राइट क्वालिटी के साथ, राइट क्वांटिटी के साथ, और राइट टाइम पर करूंगा। और चौथी बात में उन्होंने क्या कि राइट प्लेस पर करूंगा। ऐसा नहीं है कि इधर IMT में जाना था, उधर जाके सिकरी में मटेरियल छोड़ आया, ऐसा भी नहीं होगा। मैं आपको एग्जैक्ट जगह पर दूंगा और सही मूल्य पर दूंगा। ये चीज अपना ना क्वालिटी पॉलिसी कहता है। आप, मैंने बैनर भी लगाया है, डीपी भी लगाया, आप पढ़ सकते हैं। तो 5R की कमिटमेंट हमारे तरुण जी की हैं, उनके फादर किए हैं, हमारे जो प्रोप्राइटर हैं। तो वो चीज कैरी करना, इनको ढो के चलना, लेके चलना अब हमारा काम है। अब इनको आपको जहन में रखना है, दिमाग में रखना है, इसको लेकर हमें काम करना है। सिर्फ आके अपना आउटपुट देने से मतलब नहीं है, हमें ये इंटेंशन में दिमाग में रखना है। और ये बात हमें अपने नीचे वाले को बताना है कि देख भैया, हमारे सर ने जिसके लिए हमें हायर किया गया है, इतने दिनों से हम काम कर रहे हैं, हमारे काम करने के पीछे हमारे कंपनी का नीति ये है। ठीक है जी, नीति बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है जी, अब बात आती है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव की। देखिए, अब इसको हम विजन कर सकते हैं कि विजन हमारा ये है। ठीक है जी, अब बात इन्होंने ऑब्जेक्टिव का किया है, गुणवत्ता की। गुणवत्ता में कौन से ऑब्जेक्टिव है उसको मैं सही करूंगा। उन्होंने कहा है कि रिड्यूस कस्टमर कंप्लेंट्स, ग्राहक की जो शिकायत है उसको मैं दूर करूंगा। क्या कहा है कि जो शिकायत ग्राहक की होगी मटेरियल में, वो त्रुटि को मैं दूर करूंगा। और दूर करने के साथ जो इंटरनल हमारा रिजेक्शन है, आंतरिक हमारा जो प्रॉब्लम होगा, उसको भी मैं कम करूंगा, घटा दूंगा। जो आप ऑब्जेक्टिव मुझे दिए हो, अगर मुझे 0.1 की PPM मिला इन हाउस का, तो मैं 0.1 की PPM को अचीव करूंगा। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर कहते हैं कस्टमर को डिलाइट रखूंगा। देखिए, एक और यहाँ शब्द मैंने थोड़ा सा बदल दिया है। पहले जो था सेटिस्फेक्शन वर्ड यूज होता था। सेटिस्फेक्शन एक लाइट वर्ड है, संतुष्ट करना, लेकिन डिलाइट करने का मतलब होता है कि उसको इमोशनल तरीके से उसके सर्विस और क्वांटिटी क्वालिटी के साथ हर चीज देना, उसके अटैच में रहना, उसको कहते हैं डिलाइट। और सेटिस्फेक्शन क्या हुआ कि मैं माल उठाया, सही माल को दे दिया, लेकिन उनसे मैंने अटैचमेंट नहीं रखा, तो वो सेटिस्फेक्शन लेवल पर आता है। लेकिन जब हम डिलाइट मतलब खुशी, आंतरिक खुशी की बात करें ना, तो उसमें वर्ड आता है डिलाइट की। तो हमें कस्टमर को डिलाइट रखना है अपने सर्विस से, ठीक है, अपनी क्वालिटी से और अपनी प्रोफेशनल अटैचमेंट के साथ। ठीक है, कि हाँ सर, क्या कोई कमी है, नहीं है, और क्या बेहतर हम कर सकते हैं, कोई सुझाव है तो बताइए, हम और अच्छा कैसे कैसे कर सकते हैं, वो चीज लेना और करना हमारा ऑब्जेक्टिव में आया। ठीक है जी। अब चौथा काम आता है सप्लायर रेटिंग इम्प्रूवमेंट। जो हमें सप्लाई करने वाले लोग हैं, जो हमें मटेरियल देने वाले लोग हैं, फोर्जिंग देने वाले लोग हैं, उनका रेटिंग का भी मॉनिटरिंग, कि वो सही पार्ट टाइम पर क्वांटिटी दे रहे हैं। पीओ के अकॉर्डिंग हमारा, मैंने पीओ जनरेट किया, आज जनरेट किया, कल की मुझे जरूरत है, वो 4 दिन के बाद दे रहे हैं, रेटिंग खराब। जो क्वालिटी मैंने 100 kg मांगा था, उन्होंने 80 kg दिया, सप्लायर की रेटिंग खराब। तो उसको भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमारे
ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है कि हम सप्लायर जितने भी हैं उनका हम रेटिंग इंप्रूवमेंट करेंगे, उनको साथ लेके चलेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद पांचवा जो कमिटमेंट इनका है, ये करें ऑन टाइम डिलीवरी, मतलब कोई भी चीज़ है समय पर हम डिलीवर करेंगे, अपने कस्टमर को, ग्राहक को टाइम पर देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो है आपका विजन था, और ये कैसे पूरा करना है ये आपका मिशन हो गया। अब समझिए, विजन गोल बन गया, एक गोल ले लिया ना आपने, अब उसको पूरा कैसे करना है उसके लिए हमें मिशन की जरूरत पड़ती है, जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव सेट किया, कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेट है। तो उसके लिए हमें प्रतिदिन डे बाय डे हम क्या कर, कौन सा एक्टिविटी कर रहे हैं कि जो हमारा गोल को अचीव कर ले, वो होती है मिशन। कि कैसे डे बाय डे जो हमारा प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हमारा मिशन हो गया। अब विजन जो है, गोल जो पॉलिसी बना है उसके अकॉर्डिंग हम वो चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं कि नहीं, दे पा रहे हैं कि नहीं, ये सारा चीज़ें हैं। अब बात लास्ट में आती है स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रणनीति, ठीक है जी। ये भी समझिए रणनीति क्या होता है। जो दो चीज इन्होंने डिफाइन कर दिया, पॉलिसी भी डिफाइन किया, ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन कर दिया, मिशन क्लियर है, इनका विजन क्लियर है। अब बात आता है इनके अलावा स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है रणनीति तैयार करना, चीजों को कैसे किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए, वो चीज को कहते हैं रणनीति। मान लीजिए मुझे दिल्ली से पटना जाना है, 1000 किलोमीटर है, ठीक है जी। अगर मैं पैदल चलूंगा तो यहाँ पटना जो मेरा डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थान है, वो 90 दिन में कवर करूंगा मैं, पैदल अगर चलता हूँ। मोटरसाइकिल से जाऊंगा तो 9 दिन में कवर करूंगा, ट्रेन से जाऊंगा तो 16 घंटे में कवर करूंगा, ये 90 दिन है, ठीक है, ये 9 दिन है। और ये आपका ट्रेन से है तो 16 आवर्स हो गया, 16 घंटे में हो गया। और अगर मैं प्लेन से जाता हूं तो 1 घंटे में कवर करूंगा, ठीक है। तो ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप कैसे स्ट्रैटेजी को, टूल्स को, माइंड्स को, अपने स्किल ऑपरेटर को कैसे यूज करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इसको कहते हैं रणनीति। किसके लिए? ये विजन और मिशन को अचीव करने के लिए, ठीक है जी। अब बात है कि मुझे एक माउंटेन पर, पहाड़ पर मुझे पताका लगाना है, झंडा को फहराना है। तो एक तो होता है कि आप रस्सी बांध को क्लिप चढ़ते चले जाओ, दूसरा होता है रोप पकड़ के चले जाओ, तीसरा होता है डायरेक्ट ऊपर हेलीकॉप्टर से उतर के लगा दो। तो ये रणनीति बनाना जो होता है ना, वो सारे चीज हमारे हाथ में होता है कि हम अपने कामों को कैसे स्मूथ, इजिली बनाएं, ताकि हम चीजों को पकड़ सके या कर सके, और टाइम पर ये जो चीजें हैं, जो हमारे गोल डिसाइड है कंपनी का, जो पॉलिसी है, नीति है, और उसको पूरा करने के लिए हम अपने मिशन के साथ, विजन के साथ स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज मुझे आप लोगों में चाहिए, और ये चीज आप लोगों के अंदर जानी चाहिए। और ये बात जो मैंने बताया कि क्वालिटी की पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके नीचे जितने भी काम करने वाले महिला कर्मचारी हैं चाहे पुरुष कर्मचारी हैं, उनको पता होना चाहिए हमारी कंपनी का लक्ष्य ये है, मकसद ये है, हम लोग इस मकसद के लिए संस्था में पाँव रख रहे हैं और कदम रख रहे हैं, मुझे ये चीज़ अचीव करना है। उसके लिए उसको कितना चीज़ हमें समझाना है, बताना है, गाइड करना है, ठीक है। किसी को भगाना नहीं है, मारना नहीं है, उसको समझाना है, तरीके से समझाना है कि देख भैया हम इस पर्पस के लिए इस संस्था में आए हुए हैं और ये चीज़ हमें करना है, ठीक है जी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कंपनी का पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, प्रॉब्लम और मिशन स्ट्रैटेजी समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें फॉलो करना है आने वाले समय में, और ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए और अपने नीचे वाले को बताइए, ठीक है जी। तो मैं आप लोग को इजी भाषा में समझा दिया, समझ गए आप लोग कि और भी कहीं किसी को डाउट है, ठीक है। कोई भी स्ट्रैटेजी हो, मिशन हो, विजन हो, चाहे कोई भी चीज़ है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हाँ जी ये यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन हम सभी का यहाँ आने का, बैठने का, 10 मिनट मीटिंग का पर्पस यही है कि राइट टाइम, राइट क्वालिटी देना है, राइट क्वांटिटी के साथ, राइट टाइम पर देना है, राइट प्लेस पर देना है, राइट प्राइस पर देना है, जो हमारा ये पॉलिसी बता रहा है, ठीक है जी। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करना है। तो हम यहाँ पर इन्हीं काम को करने आए हैं, ऐसा नहीं कि आके अपना काम करके चले गए। इस इंटेंशन के साथ, इस इरादे के साथ, इस सोच के साथ काम करना है कि हमें जो कंपनी का लक्ष्य है, नीति है, उसी को लेकर हमें आगे बढ़ना है और संस्था को ऊपर उठाना है, ठीक है जी।
अगर डाउट होगी तो मैं इसको 10 बार बताऊंगा और इजी तरीके से बताऊंगा। अगर आप लोगों को किसी को भी डाउट होगी तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि मैं कदम किस लिए इस संस्था में रख लूं, क्या है उस जब तक आप किसी चीज को काम करना अलग बात होती है, लेकिन एक सही इंटेंशन के साथ, सही इरादे के साथ काम करना वो अलग बात होती है। तो वो इरादा, मिशन और विजन हमारा ये है, ऑब्जेक्टिव पॉलिसी ये है। ठीक है जी, किसी को एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू। अमित, सभी का फोटो लो और ग्रुप में डाल दो। ठीक है भूपेंद्र जी, चलिए धन्यवाद।